Hello friends, I am Rajiv Pathak and I welcome you to my YouTube channel प्रयागराज पाठशाला। देखिए, जैसा आप जानते हो कि आज हर एग्जाम्स में तमाम अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स आते हैं और हर बंदा जो कि सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा है, वनडे की तो अलग की बात है, वो भी जो है द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो वनडे एग्जाम्स तथा आईएएस या सीपीएफ इन सब एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक नया सेगमेंट डेली डोज ऑफ वर्ड्स ये शुरू किया है, जिसमें कि मैं प्रतिदिन आपको बिल्कुल यूनिक तरह के वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम्स में आए हैं या फिर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स से आपके सामने लाऊंगा, आपको दूंगा, उसके यूजेस बता के, उसकी मीनिंग बता के, और ये सारे वर्ड्स आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद करेंगे। क्योंकि आजकल ट्रेंड आया है कि जो तमाम ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं जो आप अलग अलग किताबों में पढ़ रहे होते हैं, उनके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स आते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स कुछ नहीं, यही हैं। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल नए होंगे और ये डेली डोज ऑफ वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर प्रतिदिन आपको मिलेगा और आप बेनिफिटेड होंगे। लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि आप लोगों के लिए हम डेली 2-3 वीडियोस डालते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी कंटेंट मिल रहा है शुरू से अंत तक आप इन्हें देखें। चले, ग्राफ्ट आजकल बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, कई एग्जाम में पूछा भी गया। भ्रष्टाचार को कहते हैं ग्राफ्ट। जैसे द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस ग्राफ्ट। अब इसको हम टैग करके कर सकते हैं, ग्राफ किस चीज का बहुत बढ़ रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है ग्राफ्ट का, भ्रष्टाचार का। तो जैसे द गवर्नमेंट should check such graft। सरकार को इस तरह के जो ग्राफ्ट हैं, इस तरह के जो भ्रष्टाचार हैं, उन्हें रोकना चाहिए। तो ये सेंटेंस है और टैगिंग में ग्राफ किस चीज का बहुत बढ़ रहा है? ग्राफ्ट का। आगे देखें, डिफेक्टर। डिफेक्टर क्या होते हैं? विशेषकर जो छोड़ के जाने वाले, विशेषकर ये पार्टी वगैरह के इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आप देख रहे थे कि एमपी में कांग्रेस के कुछ जो एमएलएज हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? डिफेक्टर। तो अब इसको याद करने का तरीका, डिफेक्ट। तो बेटा, जिसके कैरेक्टर में डिफेक्ट हो, तो जो डिफेक्टर्स होते हैं उनके चरित्र में डिफेक्ट होता है ना भाई। लड़े, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं, लेकिन आप लड़ किसी पार्टी से रहे हैं, उसके आइडियोलॉजी पे आपने चुनाव लड़ा और फिर बाद में 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपकी आइडियोलॉजी बदल गई, आप पार्टी छोड़ दे रहे हैं। वो भी सब लाभ के लिए होता है या फिर तमाम तरह की नीतियां होती हैं। तो जिसके अंदर डिफेक्ट होता है वही डिफेक्टर होता है। तो डिफेक्टर क्या होता है? जो पार्टी डिजर्टर्स होते हैं। जैसे द कांग्रेस विल टेक लीगल एक्शन, द कांग्रेस विल टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट इट्स डिफेक्टर्स। कांग्रेस
अपने पार्टी डिजर्टर्स के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी, लीगल एक्शन उठाएगी, विधिक कार्रवाई करेगी। देखिएगा, स्कैम भी बहुत सारा वर्ड पार्ट में यूज होता है। स्कैम मीन्स होता है घोटाला, स्कैम मीन्स घोटाला होता है, तमाम तरह के घोटाले होते हैं। तो देखिए, याद करने का तरीका, कैमरा से तमाम आजकल स्कैम एक्सपोज हो रहे हैं। कैमरा, स्कैम में कैमरा, कैमरा से तमाम स्कैम एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सपोज्ड दिस स्कैम, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस स्कैम का खुलासा किया। एक्सपोज माने खुलासा करना। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सपोज दिस स्कैम, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस जो घोटाला है उसका खुलासा किया। देखिएगा, बेलीगर्ड, देखिएगा बेलीगर्ड हो जाए या इसी का सिनोनिम है बिसेट, तो इसके माने परेशान या किसी चीज से घिरा हुआ। देखें, वास्तव में बाउंड्री से घिरा हुआ नहीं, यानी किसी परेशानी से घिरा हुआ या परेशान। तो देखें, इसमें बेली, बेली तो आप जानते हो, इसको समझो बिल्ली। बिल्ली से हर आदमी परेशान होता है। कभी कोई होता है जो बिल्ली से खुश हो, आई दूध पी लेती है, कभी टॉयलेट कर देगी, तो बिल्ली से हर आदमी परेशान रहता है। याद करने के लिए, फिलहाल, ही इज beleaguered by many loss, beleaguered by his loss, वो अपने लॉस से बिल्कुल परेशान है, घिरा हुआ है, या डेट्स कर सकते हो। रिपेरेशन, रिपेरेशन क्या होता है? रिपेरेशन होता है कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति इसको हिंदी में बोलेंगे। तो देखें, टैग करके इसको तैयार कर सकते हैं। रिपेरेशन को रिपेयर, तो जब किसी चीज को फिर से रिपेयर किया जाता है यानी क्षतिपूर्ति होता है। लेकिन यह क्षतिपूर्ति पैसे में होता है, जैसे कि दे आर सीकिंग रिपेरेशन फॉर दिस एक्सीडेंट, वो इस एक्सीडेंट के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। दे आर सीकिंग, सीक माने मांग करना, दे आर सीकिंग रिपेरेशन, दे आर सीकिंग रिपेरेशन फॉर दिस एक्सीडेंट, वे इस एक्सीडेंट के लिए रिपेरेशन, क्षतिपूर्ति की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आगे देखें, क्रिंज, क्रिंज मीन्स होता है फील एम्बरेस्ड। एम्बरेस्ड माने क्या होता है? एक तरह से जब कोई आदमी थोड़ा सा अपने आप को अपमानित महसूस करे, लेकिन अपमानित तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो जाएगा, अपमानित कुछ ज्यादा हो जाएगा, ऐसे में झेप जाना, झेप जाना वो होता है क्रिंज। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका, क्राई इसमें दिया है। तो अगर घर में कोई आदमी चिल्लाने वाला हो या चिल्लाता हो तो घर के और सदस्य क्रिंज कर जाते हैं। भाई पता चला अचानक चिल्ला रहा, अगल बगल वाले आ गए कि ये क्या कर रहा है। तो जब कोई क्राई करने वाला आदमी होता है तो घर के और सदस्य क्रिंज कर जाते हैं, यानी झेप जाते हैं। तो क्रिंज माने क्या होता है? झेप जाना, झेप जाना।
झेप जाना, क्रिंज। फील एम्बैरेस्ड, किसी के क्राई करने पे उसके परिवार के सदस्य क्रिंज कर जाते हैं। आगे देखें, ग्राइप। ग्राइप मीन्स होता है कंप्लेन। देखिएगा, ग्राइप सीजीएल में आया हुआ है, ये वर्ड सीजीएल का है। रेपरेशन सीजीएल में आया हुआ है। आप लोग अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठा करें, चीजों को देख लिया करें। अगर मैं सामने आ जा रहा हूं तो उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ग्राइप मीन्स शिकायत करना, कंप्लेन करना। तो देखिए, अगर हम इसको याद करने का तरीका, ग्राइप को देखो, ग्रिप। तो जब चोर ग्रिप में आ जाता है तो औरों की कंप्लेन करना शुरू कर देता है। जब कोई ग्रिप में आ जाता है तो औरों की, आजकल होता है कि जैसे किसी ने गलती की, वो ग्रिप में आ गया, भाई आपके चंगुल में आ गया, तो कंप्लेन करेगा, अरे मैंने नहीं किया था। अगर बच्चा ग्रिप में आ गया, चंगुल में आ गया, कुछ गलती करते, कहता अरे वो कम किया है। कोई आदमी ग्रिप में आ गया पुलिस के, तो वो कंप्लेन करता है किसी और की। तो ग्राइप मीन्स शिकायत करना, कंप्लेन करना, याद हो जाएगा। राय मीन्स उत्साह दिखाना। यह भी वर्ड आपके बैंक पीओ का वर्ड है, एनडीए में वर्ड आया हुआ है। किसी किताब में आप जितनी भी मार्केट में किताबें थी, किसी भी किताब में ये और ये वर्ड नहीं थे, और आ गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल चुने हुए प्रतिदिन आपको हम वर्ड पावर का एक डोज देंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर्स और भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के, जिसमें कि 4-6 तो आप जो अगर पढ़े होंगे, लेकिन और सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगे। उत्साह दिखाना। तो देखिए, वर्ब है राह पर चलते हुए। तो राह का मतलब एक बड़ा सेंस होता है। तो राह का मतलब एक बड़ा सेंस होता है। तो जब हम अपने पथ पर चल रहे होते हैं, किसी बड़े राह पर चल रहे होते हैं, तो हमेशा हमें उत्साह रखे रहना चाहिए, उत्साह दिखाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम उत्साह बिना हो जाएंगे तो अपने उस राह पर, उस पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी आपका तैयार हो जाएगा। कोजी। कोजी मीन्स होता है वार्म एंड कंफर्टेबल। ये कई एग्जाम में आया हुआ है। कोजी लाइफ। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, कोजी को समझो काजी। तो भैया जो काजी लोग होते हैं आपके मदरसों में, या वो तमाम जो नमाज वमाज का है, तो वो तो बड़ा ही कंफर्टेबल और वार्म ढंग से रहते हैं। भाई वो तो मस्जिद में रहना, लोग जाएंगे खुद ही पैसे चाहवा जो भी चाहते और आते हैं, तो उनकी लाइफ कंफर्टेबल होती है, कोई तनाव नहीं है। उनको बस मस्जिद में रहना है, अपना नमाज वमाज अदा करना है। तो काजी लोग कोजी लाइफ जीते हैं। ये याद करने का है। आप कहोगे कि आपके गांव का कोई काजी है, वो तो बहुत ही परेशानी रहती है, वो बहुत गरीब है, वो अलग की बात है। लेकिन भाई साधु महात्मा काजी, ये तो कंफर्टेबल लाइफ ही जीतेंगे। उनको परिवार, देश, दुनिया से क्या मतलब है। तो आपको कोजी भी तैयार हो जाएगा, वार्म, कंफर्टेबल। जैसे एवरीबडी वॉन्ट्स अ कोजी लाइफ। हर कोई, एवरीबडी वॉन्ट्स, हर कोई चाहता है अ कोजी लाइफ, एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ। आगे देखें, लैकलस्टर, डल, नीरस। तो इसको तैयार करने का तरीका, लस्टर माने आप जानते हो चमक होता है, और लैक माने कमी। तो जब चमक की कमी हो जाए तो नीरस होता है लैकलस्टर। ठीक है। आई डू नॉट लाइक हिज लैकलस्टर एटीट्यूड। मैं उसके नीरस एटीट्यूड को पसंद नहीं करता। इस तरह से आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। सेंटेंसेस के थ्रू तो समझ में आ ही जाएंगे, लेकिन हमने आपको टैगिंग करके भी समझाने की पूरी कोशिश की। बस आप ये वीडियो देखते रहें, इन्हें आप समय समय पर देखते रहें, और आप देखेंगे कि बस केवल और केवल आप 1 से 1.5 महीने के अंदर इतने वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे कि फिर आपको
किसी भी एग्जाम में वर्ड्स की कमी नहीं होगी। और फिर आप इंडिया का कोई भी न्यूज़पेपर होगा, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे हिंदू, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, वो सब आप फर्राटे ढंग से पढ़ना शुरू कर देंगे और न केवल पढ़ेंगे ही बल्कि उसकी मीनिंग भी जान लेंगे। तो इस तरह से हम वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस जो भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स इंडिया के हैं उनमें से सेलेक्ट करके पर डे आपको डेली डोज देते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।